नमस्कार दोस्तों। जीके बाई आरपी सर पे चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी कंपटीशन एग्जाम्स में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, यूपीएसआई का हो, एमपीपीएससी का हो, राजस्थान पीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो। तो हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान के बारे में एक शायर ने कहा था कि तुम्हारी हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो संविधान के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, कैसे कैसे है, या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार वो ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के हितों का संरक्षण करते हैं। व्यक्तियों के हितों का संरक्षण किसके अधिकार के माध्यम से किया जाता है? मौलिक अधिकार। अब रही बात इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, मैं तो इसलिए लगा लिया हूँ, इसको कोई जरूरत नहीं हमें, बस इसलिए लगा दे कि दिखना चाहिए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। बाकी हम व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पे जल्दी पढ़ाएंगे आप लोग को, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा समय लगेगा और फिर लाइव क्लास चलेगी तो ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे। तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, हमें ध्यान रखना होगा। इस संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में किया गया है। और किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है? तो 12 से 35 तक का। तो पहला चीज है कि संविधान में वर्णन किस भाग में किया गया? 3 में किया गया है। और किन अनुच्छेद के बीच किया गया? 12 से 35 तक किया गया है। इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें आता है कि अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब भाग 3 या मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 1215 में ब्रिटेन के राजा ने जो वहां के मजदूर थे उनके हित के लिए कुछ अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। तो अब भारतीय संविधान में मूल रूप से, ठीक है, कितने मौलिक अधिकार की बात की गई है? तो मूल रूप से मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो इसे याद रखना होगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और मूल संविधान का मतलब किस समय का संविधान? तो 26 जनवरी 1950 का संविधान है। 26 जनवरी 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे क्या बना दिया गया? अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? वो 6 मौलिक अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। और पहले मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे? वो 7 अधिकार थे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है? ठीक है। या विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार और विधिक अधिकार, लीगल राइट्स भी कहते हैं। तो क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जबकि कानूनी अधिकार के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसी रिट जारी नहीं कर सकती है, या जिस माध्यम से सीधे नहीं जा सकते हैं, जिसके तहत कानून मिला होगा, या तो जिला न्यायालय या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 में, और उन्होंने क्या कर दिया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत बना दिया गया। ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं
कि जैसे हमें इसको क्रम से याद रखना होगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो जैसे हम लोग पहले भी अभी बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा पहला मौलिक अधिकार जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है? वो समानता के अधिकार से। और समानता का अधिकार जो पहला मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक का है? तो 14 से लेकर 18 तक का। कई बार एग्जाम से पूछा गया कि मौलिक समानता का अधिकार या समता का अधिकार ये कितने अनुच्छेदों में? तो आप 14 से 18 तक के कुल कितने अनुच्छेद हैं? 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से है? वो 19 से 22 तक का। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक का। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का है। और पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह अनुच्छेद कितना है? 32 से लेकर 35 तक का। तो इस प्रकार से कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? वो 6 हैं। पहला अधिकार मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार के बारे में ये 6 मौलिक अधिकार हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। अब इसमें हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो इस पे पीडीएफ में लिखा गया है, और फिर हम डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि मौलिक अधिकार से अगर डिटेल में पढ़ना तो कम से कम 2 घंटे का पढ़ना होगा, 2 घंटे में ही हो पाएगा। आज मैंने प्रारंभिक तौर पे शुरू किया क्योंकि बीएसआई के एग्जाम्स हैं, यूपीपीएससी के एग्जाम्स हैं। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए और आपके क्वेश्चन जो ना हो मुझे बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 99% क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद हो जाएंगे। ये मेरा आशा, उम्मीद और विश्वास है, या कहिए हमारा अनुभव है। अभी तक का जो पेपर्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं लगभग क्वेश्चन आप पढ़ाए गए हुए चीजों से मिल जाते हैं। बस कुछ तरीका है, कुछ टेक्निक है, उस तरीकों को हम अपना कर सकते हैं। जैसे किस भाग पे, भाग 3 में आ गया, किस अनुच्छेद से 12 से 35 तक का है, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, कुल मौलिक अधिकार की संख्या कितनी? 6 है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। किस अनुच्छेद को जो है आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकते? अनुच्छेद 20 और 21 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद क्या होगा? 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के। हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? वो भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक रिट हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो लिखा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का, ये किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, ठीक है, लिया गया। कुछ प्रावधान फ्रांसीसी संविधान से, लेकिन मुख्यतः जो पूछा जाता है वो वहीं से है। कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद दिए गए हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, ये कई बार पूछा कि राज्य को डिफाइन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 12 हो जाएगा। कानून जो मूल अधिकार के प्रति असंगत अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है, तो ये किस अनुच्छेद में? 13 है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों 12 और 13 बहुत जरूरी है, खासकर पीएससी एग्जाम्स के लिए। ऐसे पूछे जाते हैं कि 12 और 13 में क्या क्या चीजें हैं। तो ये है। तीसरा जो है उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 तक वही बात हो गई कि समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शैक्षणिक अधिकार। और संपत्ति के अधिकार क्योंकि संच्छेद से हटा दिया गया अनुच्छेद 31 से, और 32 से लेकर 35 तक क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार की पहली मांग किसके द्वारा की गई थी? ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्वराज विधेयक।
स्वराज विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब मांग की गई थी? 1895 में। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की सजा भी हुई थी, जेल जाने वाले। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। उनका निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। 1916 में होम रूल आंदोलन चलता है। किस देश किस प्रेरणा मिली थी? इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स 1689, यूनाइटेड स्टेट में बिल ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स जो है जो अमेरिका से लिया गया वहां थे। और पहला प्रस्ताव किस में पेश किया गया था? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। कांग्रेस 1929 में मौलिक अधिकार नागरिक अधिकार के साथ साथ संकल्प किया। संविधान में समावेश किसके द्वारा किया गया? प्रारूप समिति। हालांकि संविधान में मौलिक अधिकार समिति भी बनाई गई थी और उस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संविधान में जो समितियां बनी थी उन समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? वो मौलिक अधिकार समिति थी। ठीक है, अब इसके बाद मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं दिया गया है इसमें कि क्या क्या विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। तो संविधान का अभिन्न अंग एक साधारण कानून द्वारा छीना नहीं जा सकता है। व्यापक और विस्तृत प्रत्येक अनुच्छेद को इसके दायरे और सीमा में वर्णित किया गया है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का अभाव केवल नागरिकों को गारंटी देता है। कार्य करने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे अधिकार शामिल नहीं है। हमारे कई अधिकार अलग होते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, नागरिक सामाजिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार। नैतिक अधिकार ये है कि माता पिता के कर्तव्य है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करें। अब माता पिता की नैतिक भावना पर आधारित है, इसके लिए कानून कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सामाजिक ये जिसे में दिया गया अधिकारों की परिवर्तनीयता न्यायोचित अर्थात इनमें से किसी को उल्लंघन किया जा सकता है जो पीड़ित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय अधिकार। इसको कहा जाता है कि वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब ये हुआ कि इसके लिए कहाँ पे जा सकते हैं? कोर्ट, न्यायालय जा सकते हैं। किस न्यायालय में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अगला है कि संशोधनीय है, मतलब कि मूल रूप से अस्थायी नहीं से संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो समय समय पर इसको संशोधित किया जा सकता है। निलंबन का प्रावधान कि आपात के काल के दौरान निलंबित किया जा सकते हैं। फिर हमने पहले ही बात किया था कि किन अनुच्छेदों में को नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 का। अधिकारों की संवैधानिक श्रेष्ठता सामान्य कानून विशुद्ध तत्वों से बेहतर है। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें हैं। अगला है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। तो कुछ विशेष अधिकार दिए गए। हम देखो बात कर रहे थे कि किस अनुच्छेद में अगर देखें तो 29 और 30 है। कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं, संविधान प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तभी हम लोग यही बात करते कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य शामिल है। भारत सरकार की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। तो कई बार पूछा गया कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? भारत में। भारत की संसद, राष्ट्रपति, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सब किसके अंग है? राज्य का। राज्य के 4 अनिवार्य तथ्य होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे संप्रभुता का अर्थ हुआ कि देश, राज्य का मतलब यहाँ देश से लिया जाता है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए क्या होगा? वो स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में विधियां कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण हो, तो ये कानून शब्द में शामिल है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अस्थायी विधियां, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून, आदेश, उपनियम, नियम, अधिसूचना, ये सारी चीज दिया गया है। गैर विधायी सोच। ठीक है, ये केशवानंद भारती का मामला
1973 में उसने निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन को किया जा सकता है। ठीक है, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता संविधान के मूल ढांचे ऐसा तो इसे रद्द घोषित किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, किसमें आया था? केशवानंद भारती के केस में था। और केशवानंद भारती में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कुल कितने न्यायाधीश शामिल थे? 13 न्यायाधीश। डिसीजन 7-6 क्या आया था? मतलब अब तक जो है संवैधानिक पीठ सबसे बड़ी कौन से केस में था? केशवानंद भारती। किसी भी संवैधानिक मामले की सुनवाई करने के लिए कुल कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। और अब तक कुल सबसे बड़ी पीठ कौन सी थी? केशवानंद भारती का 13 न्यायाधीशों का। इसीलिए इसको 8 नंबर में रखते हैं, 5, 7, 9, 11, 13 की जो डिसीजन कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, अभी इसके बाद 13 में अल्पीकरण की बात की गई है या जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, न्यायिक पुनर्लोकन। हम व्हाइट बोर्ड पर डिटेल में कभी समझाएंगे आपको, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अब 6 मौलिक अधिकार है, बात वही थी। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तो ये अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इसमें दिया गया अनुच्छेद 14, विधि के समझ समानता या कानून के समझ समानता। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता या भारत के क्षेत्र के कानूनों को समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी ये अनुच्छेद 14 में किया गया है कि कानून के समझ सभी लोग समान है। अब भारत में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। तो विधि का शासन किसने दिया था? डाइसी ने। एक विद्वान ए.के. डाइसी का नाम आता है, ब्रिटेन के राजनीति शास्त्री रहे, उनका विधि का शासन रूल ऑफ लॉ किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया कि विधि के समझ सभी लोग क्या हैं? समान है। लेकिन अपवाद आ जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, क्योंकि उन्हें विशेष छूट दिया गया। जब तक वो कार्यकाल में है तो उनके पद के साथ उनको विशेष छूट दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आज हमने एक प्रारंभिक तौर पर देखा कि किस तरीके से मौलिक अधिकार को पढ़ा जा सकता है। ये कुछ चीजें थी, बहुत कम चीजों को बताया गया है, और डिटेल में विस्तृत वीडियो में जल्द लेकर आता हूँ मौलिक अधिकार से संबंधित जो सभी एग्जाम्स के, और खासकर अभी एसआई के एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसको टारगेट के लिए मूल विधि के लिए भी वीडियो में जल्द से जल्द बनाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।